नमस्कार दोस्तों, सेंचुरी आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज यूपी पीसीएस प्री 2025 की सफलता के लिए संभावित रणनीति पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ यह हम लोग प्रयास करेंगे जानने का कि हम इस एग्जाम में कितने क्वेश्चंस सही कर दें जिससे कि हमारी सफलता सुनिश्चित हो जाए। इसके अलावा हम लोग यह भी देखेंगे कि सेंचुरी आईएएस एकेडमी आप लोगों के लिए क्या उपलब्ध करा पा रहा है जिससे कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो चलिए हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के बारे में कैसे अपनी सफलता सुनिश्चित करें, इस पर हम लोग परिचर्चा करते हैं। देखिए, तो इसमें सबसे पहले तो जो एग्जाम की डेट है, एग्जाम जो है आपका 10 अक्टूबर को जो है निर्धारित है। 10 अक्टूबर को निर्धारित है, जो कि अब जो समय बचा है लगभग जो है 50 से 60 दिन के बीच में बचा है। लेकिन आपके पास जो इफेक्टिव है, जो प्रभावी रूप से आप उसका यूज कर सकते हैं, 45 डेज बचा है। 45 डेज आप इसको कर सकते हैं। यह इफेक्टिव का मतलब है कि बहुत सारा समय आपका इधर उधर बर्बाद हो जाता है। कभी हो सकता है किसी की तबीयत खराब हो जाए, कोई इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाए, तो इफेक्टिवली 45 डेज आपके पास बचा हुआ है। इन दिनों में आपको जो है अपनी सफलता सुनिश्चित करनी है। अब जैसा कि आप जानते हैं, जो पीसीएस प्री का पेपर है, प्री 2025 का पेपर है, इसमें आपके दो पेपर होंगे। पेपर आपका 1 जो कि जनरल स्टडी का होगा, जीएस का होगा, जिसमें 150 क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा आपका जो पेपर होगा, पेपर टू होगा जो कि सीसैट का होगा। इसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। जो पेपर 2 है, ये आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी मैं एक बार थोड़ा थोड़ा इसको डिस्कस कर देता हूं, ताकि कोई जो एकदम से नया बच्चा हो, जो पहली बार दे रहा हो, उसको भी ये सब क्लियरिटी होती जाए। जो ये पेपर 2 है, यह जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें 100 में आपको जो है 33 क्वेश्चंस जो है लगभग आपको सही करना है। 33 क्वेश्चंस आपको सही करना है, तब आप जो है आप जो है खेल में आएंगे। आपकी कॉपी जो पेपर 1 है, उसका जो है इवेल्युएशन होगा। जो जीएस है 150 क्वेश्चन, मेरिट आपकी इसी से बननी है, जीएस से। ठीक है, जीएस वाले पेपर से। इस वाले पेपर में जो जीएस 1 है, यानी कि पेपर 1 है, यह जो है इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट, यह सब आता है। ये जो सीसैट वाला पेपर है, इसमें मैथ, रीजनिंग, कंप्रीहेंशन, इंग्लिश, है ना, कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग, यह सब जो है इस वाले पोर्शन में आता है, जिसका नेचर क्वालिफाइंग है। मेरिट आपकी पेपर 1 से बनेगी। इतना सबको क्लियर है, कंफर्म है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब एक बार पेपर 1 और पहले पेपर 2 की एक रणनीति देख लेते हैं, जो सीसैट वाला है। पेपर 2, यह तो है पेपर 2 सीसैट। यह जो है आपका क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक। मतलब इसको सिर्फ आपको एक मिनिमम मार्क्स लाना है, बस हो गया। इसका ना तो कोई मेरिट लिस्ट में कोई योगदान है, लेकिन यह बहुत बच्चों के लिए बड़ा टफ हो जाता है। जैसे जिनको मैथ नहीं आती है, सपोज करिए मैथ आर्ट बैकग्राउंड के हैं, मैथमेटिक्स उनको नहीं आती है, उनके लिए यह पेपर कठिन हो जाता है। इंग्लिश मान लीजिए कमजोर है, ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं तो इंग्लिश कमजोर हो सकती है। तो यह पेपर बहुत अच्छे स्टूडेंट, जो मिनिमम 100 में से 33 क्वेश्चन लाना है माइनस मार्किंग वगैरह करने के बाद, वह नहीं हो पाता है। तो वहां पर फिर हो जाती है आपको दिक्कत, आप सब कुछ मेहनत आपकी बेकार हो गई। तो जिन बच्चों का थोड़ा सा भी पेपर 2 में डाउट है, तो पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 पर जो है भी इक्वली मेहनत करें। ठीक है, जैसे पेपर 2 में जिन बच्चों का बैकग्राउंड मान लीजिए मैथ है, मैथ्स बैकग्राउंड है, तो इन जनरल देखा गया है कि जो मैथ्स पढ़ाने साइंस बैकग्राउंड का है, तो उसकी इंग्लिश भी ठीक
ठीक ठाक ही होती है। तो उसके लिए सी सेट वाला पोर्शन, मैथ्स ठीक है तो इंग्लिश ठीक है तो रीजनिंग ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों का आर्ट बैकग्राउंड है, जिन्होंने मैथ्स केवल हाई स्कूल लेवल पर या तक ही पढ़ी है, एलिमेंट्री मैथ उनको आती है, तो उनको क्या करना है, उनको इस पेपर पर फोकस कर देना है। फोकस क्या करना है, रीजनिंग अच्छे से कर लेना है, रीजनिंग अच्छे से कर लेना है। ठीक, रीजनिंग के बाद हिंदी इसमें आता है, हिंदी को भी अच्छे से कर लेना है, जनरल हिंदी, रीजनिंग हिंदी। इसके अलावा जो एक इसमें सेगमेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं कम्युनिकेशन स्किल और डिसीजन मेकिंग, तो उस वाले पोर्शन में जो संचार कम्युनिकेशन स्किल वाला जो पोर्शन है, यानी संचार वाला जो कम्युनिकेशन वाला जो क्वेश्चन है, ठीक, यह तुलनात्मक रूप से आसान होता है, डिसीजन मेकिंग वाला कठिन होता है। तो ये आप कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग के एटलीस्ट पीवाईक्यू अच्छे से कर लीजिए। तो ये सब पोर्शन रीजनिंग, हिंदी, कम्युनिकेशन और ये कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग, संचार और निर्णयन क्षमता जो है, डिसीजन मेकिंग, इसके आप जो अब तक क्वेश्चन आए हुए हैं वही कर लेते हैं तो भी आप पॉजिटिव रहेंगे, आप बेहतर कर पाएंगे। तो ये इसको आपको कर लेना है। घटना चक्र का पीवाईक्यू ले लीजिए, ये हिंदी, रीजनिंग, इनको कर लीजिए सही से। इंग्लिश आपकी ठीक है, आर्ट बैकग्राउंड के भी हो सकते हैं तो भी आपकी इंग्लिश ठीक हो सकती है, तो इंग्लिश सही कर लीजिए। मैथ आपको आती है तब तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं है, फिर तब तो मैथ, रीजनिंग ये सब करके आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। जिनको मैथ नहीं आती है, रीजनिंग के जो चैप्टर वो सॉल्व कर सकते हैं कर लें। हिंदी, कम्युनिकेशन स्किल, मतलब स्मार्ट वे में अपने आप को सुरक्षित जोन में ले जाएं, इन शॉर्ट में ये है। ठीक है, तो ये सी सेट का क्वालिफाइंग पेपर हो गया, इसको आपको करना ही करना है, अदरवाइज आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। यदि आप सेकेंड पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो सब करा धरा बेकार हो जाएगा। तो इसको तो क्वालिफाई करना ही करना है। उसके बाद उधर मेरिट में क्या सिचुएशन सीन बनता है वो अलग बात, उसको देखेंगे। ठीक, तो ये पेपर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना ही करना है, अच्छे से करना है, रणनीतिक रूप से करना है। कैसे आप, जो भी आपका पढ़ाई का स्तर हो, मैथ आती हो नहीं आती हो, आप इंजीनियर हैं कि आप डॉक्टर हैं कि आप जो है गांव से बीए किए हैं कि आप डीयू से बीए किए हैं, आप अपनी स्थिति के अनुसार आपको 33 प्लस क्वेश्चन आपको इसमें आने चाहिए। तो आप टेस्ट पेपर लगाइए, पुराने पीवाईक्यू लगाइए, कैसे आप 40 के आसपास अपने क्वेश्चन काट पीट के सही कर पाते हैं, उसके लिए आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है। ईमानदारी से अपना स्वमूल्यांकन करें। नेक्स्ट देखते हैं पेपर 1। पेपर 1 अर्थात जीएस। जीएस वाला जो पोर्शन है, अब प्री में आपको एकदम 100% सफलता लेनी है। मतलब आप ये है कि मुझे 100% जो है प्री में क्वालिफाई करना है। कितनी वैकेंसी है, कितने पेपर कठिन आया है, पेपर आसान आया है ना, सब चीजें हटा दीजिए। आपको 100% कंफर्म है कि मुझे 100% इस एग्जाम में मुझे सफल होना है, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप जो है 90 से 100 के बीच में प्रश्न सही करें। 90 से 100 के बीच में प्रश्न आपके सही होने चाहिए। अब ठीक, यह आप यदि इतना कर पा रहे हैं पेपर में तो आपका 100% मेरिट, जैसे भी 2024 वाला जो प्री था 2024 का था, ठीक, तो 2024 में जिनका भी 82 क्वेश्चन के आसपास, 81, 82, 83, चूंकि कितना कट ऑफ गया दिया नहीं है, लेकिन जिन बच्चों का 82 के आसपास क्वेश्चन सही थे, 80, 82, 83, तो इन बच्चों का हुआ है। तो यहाँ चूंकि पेपर टफ था, मेरिट नीचे आ गई, नंबर ऑफ वैकेंसी ठीक ठाक थी, लगभग 15,000 के 12 से 15,000 के बीच में रिजल्ट आया था, तो इसलिए 82 मेरिट गई थी। ठीक, अब यदि आप इस हिसाब से आप देखें कि आप एकदम 100% चाहते हैं तो आपका स्कोर कितना होना चाहिए, 90 से 100 के बीच में आपका
अब यही कट ऑफ है। अब एग्जाम पेपर देने के बाद कट ऑफ परेशान होते रहते हैं, तो पहले से ही उस चीज को हटा लीजिए कि हाँ मुझे इतना करना है, ये मेरा टारगेट है। उसके लिए अपने रणनीति बनाइए, अलग अलग सेगमेंट को करिए। तो हमारा टारगेट होना चाहिए 90 से 100 के बीच में हमें अपना प्रश्न सही करना है। अब यह 90 से 100 के बीच में आप कैसे सही करेंगे, इसको आप देख लीजिए। अब अपनी ईमानदारी से अपना मूल्यांकन कर लीजिए कि जैसे मान लीजिए पॉलिटी है, ठीक, जो पॉलिटी है यानी कि राज व्यवस्था, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सभी को समझ में आता है और तुलनात्मक रूप से आसान होता है। इसमें आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आप जो है 15 से 20 क्वेश्चन आपके आते हैं, वेरी कर सकता है, कभी 15, कभी 20, कभी 25। तो ये आप जो है मैक्सिमम इनको सही करिए, मैक्सिमम सही करिए। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए कि इस 45 दिन में आप कैसे पढ़ाई करें, है ना। पहले तो ये हमें ये 90 से 100 के बीच में क्वेश्चन सही करना है। अब ये 90 से 100 के बीच में यदि आपको सही करना है तो कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। ये दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितना पढ़ें वो आपकी कैपेसिटी पे कितने घंटे पढ़ें। तो देखिए क्या पढ़ें, तो इसका एक और सिर्फ एक उत्तर है कि भैया घटना चक्र का जो है, घटना चक्र PYQ लगा लीजिए, घटना चक्र PYQ सॉल्व कर लीजिए। उसमें PYQ से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो उसका एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, जो व्याख्या दी रहती है, वह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसको बढ़िया से कर लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, व्याख्या पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, व्याख्या पढ़िए। 10 बार 15 बार क्वेश्चन रिपीट होगा आपके सामने और वह आपको याद हो जाएगा। तो यह करना आपको, घटना चक्र का PYQ सभी का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, जितना भी आता है सब आप कर डालिए। तो यह एक जो है जो कन्वेंशनल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, उसके लिए घटना चक्र आप कर लीजिए। यदि थोड़ा बहुत पहले से कुछ पढ़ा हुआ है, बेसिक आपको क्लियर है, तो घटना चक्र पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, आपको मजा आएगा। तो यह आप एक काम कर लीजिए PYQ। देखिए एक चीज और जान लीजिए, एग्जाम में सफल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आसान क्वेश्चन और जो पिछले वर्षों में, विगत वर्षों में आयोग ने प्रश्न पूछे हुए हैं, वो यानी सरल क्वेश्चन और PYQ जो आए आपके पेपर में, वह आपका गलत नहीं होना चाहिए। यदि इतना आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं कि सिंपल क्वेश्चन ना गलत हो, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वह ना गलत हो, तो फिर आपकी सफलता 100% निश्चित है। तब आपका भाग्य आपके साथ रहेगा, आप जो है एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। इसलिए घटना चक्र को बढ़िया से सॉल्व कर लीजिए। एक तो हो गया कि PYQ पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो कैसे पढ़ें तो वही है, क्या पढ़ें, PYQ पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो अपना डिवाइड कर लीजिए कि हिस्ट्री कब पढ़ना है, ज्योग्राफी कब पढ़ना है, कितना रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा पेपर 1 में ये इसमें क्या पढ़े में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ आपको घटना चक्र से पढ़ना है, इसलिए मैं उसमें ज्यादा आपको बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। दूसरा है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर, करंट अफेयर्स जो है आपका समसामयिकी, आप जो है यदि मंथली समसामयिकी पढ़ते हैं, जो कि जो नए नए बच्चे होते हैं जो तैयारी करते हैं वो तो कर पाते हैं, जो जैसे जैसे चावल पुराना होता जाता है तो वो जो है फिर संकलन पर, जो वार्षिक अर्धवार्षिक संकलन है उस पर निर्भर होता चला जाता है। तो एनीवे जो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ रहे हैं वह जो है जनवरी 2025 से लेके हर मंथ की मैगजीन को पढ़ लें, उसका नोट्स बना लें, बढ़िया से कर लें। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए है कि जो भी घटनासार, घटना चक्र की वार्षिक अर्धवार्षिकी संकलन आता है उसको 2 बार 3 बार जितना पढ़ सकते हैं उसको पढ़ डालिए। अभी जैसे कि
बहुत लोग कहेंगे अभी तो घटना चक्र आई नहीं है, तो भैया अभी आरओ का प्री का एग्जाम हुआ था, तो जुलाई जुलाई तक का करंट अफेयर्स तो आपके पास अवेलेबल ही है ना, जुलाई तक का अवेलेबल है, आगे का 3-4 महीना का कर लीजिएगा, फिर से आ जाएगी कोई मैगजीन, है ना। 3-4 महीने की मैगजीन कोई आएगी, उतना ही देंगे, तो उन दोनों को मिला के कर लीजिएगा। तो करेंट अफेयर्स को 2 से 3 बार एकदम कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि करेंट अफेयर्स में 30 से 35 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। यह 30 से 35 क्वेश्चन, इसमें जितना मैक्सिमम सही कर लेंगे, इसको मैक्सिमम कर लीजिए, ठीक। प्लस जो सरल क्वेश्चन है, जो जीएस के सरल क्वेश्चन है, वो आपके गलत ना हो। प्लस जो है आपके पीवाईक्यू, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो डायरेक्ट आ जाएं, वो ना गलत हो, तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। और यह सब करने के लिए घटना चक्र को आपको फॉलो करना है, इसको करते ही रहना है, ठीक है। अच्छा, यह एक चीज हो गई। दूसरा है कि एक और तरीका होता है कि जैसे मान लीजिए, एक तो आपने घटना चक्र सॉल्व किया, ठीक है, घटना चक्र में चैप्टर वाइज चीजें दी हुई उसको सॉल्व किया। इसके बाद एक होता है कि आप जो है कंप्लीट पेपर ले लीजिए, कंप्लीट पेपर, जैसे जीएस का एक कंप्लीट पेपर ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि पीवाईक्यू ही ले लीजिए, सबसे अच्छा होता है। जो शिल्पी का आता है, केवल क्वेश्चन क्वेश्चन होते हैं, अंत में आंसर दिया होता है, वो ले लीजिए। सबसे अच्छा तो देखिए, एक मार्केट में टेस्ट पेपर होता है, उससे बेहतर है कि आप जो है अपने आप को टेस्ट करने के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए, है ना। जैसे जो आयोग ने लिया हुआ है 150 क्वेश्चन, जैसे 2024 में जीएस का पेपर है, 2023 का जीएस का पेपर है, तो उस कंप्लीट पेपर को जो है आप एक साथ जो है सॉल्व करिए। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पॉलिटी का कोई क्वेश्चन आया, अब उसको सॉल्व करते हुए आपको नहीं समझ में आ रहा कि यार इसका क्या आंसर होगा, या आपको मतलब क्लियरिटी नहीं है, तो तुरंत अपने टेक्स्ट बुक पे जाइए, है ना। एक पेपर में हो सकता है आपको सॉल्व करने में दिन भर लग जाए, लेकिन उस दिन भर की जो कमाई होगी आपकी, वो आपको एग्जाम में इतना फायदा करेगी कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब जैसे जीएस का पेपर है, पेपर 1 है, ज्योग्राफी का मान लीजिए क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और ज्योग्राफी में मान लीजिए कि मानसून से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक, मानसून से रिलेटेड क्वेश्चन है। मानसून में भी मान लीजिए कि जो है जो आपका ये पछुआ विक्षोभ होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब वह कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर नहीं है, तो तुरंत एनसीईआरटी उठाइए, या जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है या आपके क्लास नोट्स हैं वहां से, या इवन गूगल पे जाके टाइप करिए और यहाँ पर अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक। थोड़ा सा समय लगेगा। क्वेश्चन 1 सॉल्व किया, फिर क्वेश्चन 2 सॉल्व किया, क्वेश्चन 3 सॉल्व किया। यदि आपका तुरंत हो जा रहा है तो आगे बढ़ जाइए, यदि थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो उसको क्लियर करिए, वहीं पे कंफर्म करिए। इस तरह से करते करते आप जब 150 क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व करेंगे, तो उस दौरान आप हिस्ट्री भी पढ़ लेंगे, पॉलिटी भी पढ़ लेंगे, इकोनॉमी भी पढ़ लेंगे। कुछ थोड़ा सा करंट अफेयर्स वाले में पीवाईक्यू लगाने में दिक्कत होगी, तो उसको स्किप कर दीजिएगा, इतना तो आप समझदार ही हैं। तो इस तरह से भी आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, और आपको पता नहीं है कि ये ऐसा रामबाण है कि आप मात्र 10 दिन भी, 5-10 दिन भी पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जो ये मैं बता रहा हूं। बस इसके लिए क्या चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, अपने ऊपर विश्वास चाहिए कि हाँ मतलब मैं कर लूंगा। तो ये मतलब 10-12 पेपर जिस दिन इस तरह से सॉल्व किए ना, पूरा आपका कमरा जो है ना किताबों से भर जाएगा। यहाँ हिस्ट्री खुली है, यहाँ पॉलिटी खुली है, उधर ज्योग्राफी खुली है, उधर इकोनॉमी खुली है। आप मतलब मतलब कितनी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेंगे कि उसका आपको अंदाजा नहीं, लेकिन उसके लिए साहस बहुत चाहिए। तो यह स्ट्रेटजी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरी बात ये रही कि जो सेंचुरी आईएएस एकेडमी है, अर्थात एक टॉपिक और हम लोग डिस्कस कर लें कि सेंचुरी आईएएस एकेडमी आप लोगों के लिए क्या करेगा। तो आप लोगों के लिए जो जीएस का जो पेपर 1 है, पेपर 1 और पेपर 2, ये 2 हैं। पेपर 1 में जो पीवाईक्यू हैं
PYQ सभी सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, यह जो है आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ जो है यहाँ पर सॉल्व करवाया जाएगा। पर डे मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ सॉल्व करवाया जाएगा। जो पेपर 2 है, पेपर 2 में हम लोग आपको सिर्फ जो है संचार और निर्णयन, संचार और निर्णयन, डिसीजन मेकिंग, यह सेगमेंट आप लोगों को पेपर 2 में कराएंगे। मैथ, रीजनिंग, ये सब आप लोग अपने से अभ्यास करिएगा। तो यह जो है आपको सेंचुरी आईएएस एग्जाम से पहले पहले तक इन सब चीज़ों को कवर करवाने का प्रयास करेगा। तो आई होप ये सब आप लोगों को जो आज की हम लोगों का संवाद है लाभदायक रहेगा। और नेक्स्ट 1-2 दिन में यह सेगमेंट हम लोग शुरू करते हैं, काम की बातें। ये तो मतलब ठीक है, मतलब मोटिवेशन के लिए है कि कैसे पढ़ा उड़ा जाए, बट काम की बातें यही हैं कि आप अधिक से अधिक पढ़ें, PYQ सॉल्व करें, अपना स्वमूल्यांकन करें, टेस्ट पेपर सॉल्व करें, ठीक है। और इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों की सफलता 100% सुनिश्चित हो। बहुत बहुत धन्यवाद।